मतलब लाल मुखौटे में सिद्धार्थ नहीं था। कपट हुआ हमारे साथ। आपने तो कहा था कि लाल मुखौटे में सिद्धार्थ है, तो वो बदल कैसे गया? इसका उत्तर मैं देता हूं आचार्य अश्वपाल। वो मुखौटा लेकर जब मैं युवराज को देने गया, सिद्धार्थ, ये मुखौटा तुम्हारे लिए। गुरुदेव, मेरे मुखौटे का बाल तो टूट गया। कोई बात नहीं, तुम सिद्धार्थ का मुखौटा ले लो। जल्दी करो, प्रतियोगिता का समय हो गया। जी गुरुदेव। गुरु के लिए प्रत्येक शिष्य समान होना चाहिए। आचार्य अश्वपाल, कुमार देवदत्त के लिए आपका पक्षपात अच्छा नहीं। उस मुखौटे ने आपका मुखौटा उतार दिया है। और कुमार देवदत्त, अपने क्रोध पर अंकुश रखो, वरना किसी दिन इस तरह फंस जाओगे कि कोई गुरु तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जिस तरह ग्रह से ब्रह्मांड का, हस्तरेखा से भविष्य का ज्ञान होता है, उसी तरह शरीर के इन बिंदुओं से शरीर की भीतरी परिस्थिति का संबंध होता है। जैसे नाड़ी परीक्षा से चिकित्सक को हृदय की गति का ज्ञान होता है। ये शरीर 10 भागों में विभाजित है। ये मध्य रेखा और दोनों ओर 5-5 विभाग। आज भी बड़े बड़े योगी चिकित्सक इस विषय पर विश्लेषण कर रहे हैं कि शरीर की पीड़ा का उत्तर स्वयं शरीर के पास ही है। हर एक अंग का प्रतिनिधित्व हाथ की हथेलियां और पैर के पंजे करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मस्तिष्क की पीड़ा को दूर करने के लिए आंखों के कोने की दोनों ओर 2 उंगली दूर दबाव देने से पीड़ा में राहत मिलती है। युवराज को भीतर ले चलो और राज वैद्य को तुरंत बुलाओ। वैद्यराज, युवराज को सर्प ने काटा है, मैंने देखा। परंतु इनके शरीर पर सर्पदंश का तो कोई निशान नहीं है। तो फिर सर्प देखकर डर गए होंगे युवराज, तभी तो बेइज्जत हो गए। मेरे कहने का अर्थ है बड़े कोमल प्रकृति के हैं हमारे युवराज, है ना? बेसुध होने का कोई कारण नहीं है, कदाचित थकावट होगी। अब कैसा लग रहा है युवराज?
कुछ नहीं। कुछ नहीं तो अचानक बेसुध कैसे हो गए? चिंता का कोई कारण नहीं है पिताजी। सिद्धार्थ पुत्र, माँ, इस समय मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। मुझे तुरंत आचार्य कौंडिन्य के पास जाना होगा। चलो चलो। सिद्धार्थ, ये तो बताओ हुआ क्या? निश्चिंत रहे पिताजी, लौट कर बताऊंगा सब कुछ। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैंने मनुष्य शरीर के बारे में एक बात खोज ली। इस शरीर के कुछ बिंदु दबाने से मनुष्य बेसुध हो सकता है। क्या? जी गुरुदेव, देखिए। इसे क्या हुआ? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है गुरुदेव। कुछ पल पश्चात इसे सुध आ जाएगी। कैसे कह सकते? प्रथम प्रयोग मैंने स्वयं पर किया गुरुदेव। कल रात में बेसुध था। अब हमें युद्ध में शत्रुओं को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शरीर के बिंदु दबाने से वो बेसुध हो जाएंगे और अनिवार्य हुआ तो हम उन्हें बंदी बनाकर युद्ध जीत सकते हैं। तुम सच में करुणा मूर्ति हो सिद्धार्थ, जो युद्ध में भी अहिंसा को ढूंढ रहे। तुम कब आए? जब आप बांसुरी वादन में लीन थी। माँ, मैंने बहुत बार देखा है, जब भी आप आनंदित होती हैं या निराश होती हैं या जब स्वयं को अकेला पाती हैं, तो आप इस पेड़ के नीचे आके बैठ जाती हैं। आप क्यों बैठती हैं माँ? इस पेड़ में ऐसा क्या है? ये माया है, मेरी बड़ी बहन। इस पेड़ का नाम मैंने माया रखा है। इस पेड़ के साथ मेरी बहन जुड़ी है। ये परिवार का एक सदस्य है। बड़ों की तरह हमें छाया प्रदान करता है। ये जीवन भी देता है। पक्षियों के सुर में संगीत सुनाता है, मानो हमारा ख्याल रख रहा हो।